हेलो। होप सब लोग अच्छे हो। हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स में कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस आज एपिसोड के। ओके, तो जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस जिसके बेसिस पे उसके यूज होते हैं। तो ज़्यादातर यूजेस जो कॉमनली यूजेस होते हैं दे बेस्ड ऑन टू फीचर्स. One is that a convex lens can form a very small and real image. Okay? मतलब जैसे कब होता है ये? If you try to recollect, if this is the convex lens, this is what it is, principal axis, focus there. If if the object is somewhere here, remember, if the object is beyond center of curvature, then the image formed is inverted, smaller, and uh, real. It forms here. Let me make the object bigger so that they can see the difference. If this is the object, the image formed will be like this. This is the small image formed. Dash, dash. Now this is small also, it is real also. You can take it on a paper, you can take it on a board. So the camera principle, हम इसको कैमरा में कब यूज करते हैं? इस प्रिंसिपल पे यूज करते हैं, इस वाले ऑप्शन के लिए यूज करते हैं. Now this actually this used to be earlier, अब नहीं होता है, but still it is there in the syllabus. पहले there used to be cameras where एक रोल होता था, पेपर टाइप का एक रोल होता था. when you click the photograph, उसके ऊपर आपकी फोटो आ जाती थी, उसके ऊपर आपकी फोटो आ जाती थी. मतलब एक पेपर पे आपकी फोटो आ रही है, ये सिस्टम होता था. अब आप तो इतने बड़े हो, कैमरा इतना बड़ा है, पेपर तो बिल्कुल ही इतना सा है, तो जो आपकी इमेज आ रही है, जो आपकी फोटो आ रही है, वो छोटी होनी चाहिए ना. आप इतने बड़े हो और पेपर इतना बड़ा है, तो इमेज छोटी होनी चाहिए, करेक्ट? और पेपर पे भी होनी चाहिए. So what do we need here? We need that the image on roll, उसको रोल बोलते थे, has to be real, तभी तो पेपर पे प्रिंट होगी. And it has to be smaller also, क्योंकि हम तो इतने बड़े, इतने हमसे बड़ा पेपर थोड़ा ना होना चाहिए. तो the requirement was that the image should be real and small. और इस केस में हमें क्या मिल रहा है? We're getting a diminished, which means small, and a real image. So this is how a camera used to work. Okay, अभी भी आई एम श्योर वो वाले कैमराज होते होंगे, आई एम नॉट वेरी अवेयर, बट वो वाले कैमराज होते होंगे अभी भी, where they are using rolls and real printing instead of digital printing. Now comes the more widely used style of using a convex lens, which is when the convex lens makes an enlarged virtual image. मतलब ये कब होता था? अगर हम ध्यान से देखें, याद करें, मैं यहाँ बना रही हूँ बिकॉज आई, ओके मैं अच्छा यहीं बनाती हूँ. ये कौन लेंस हो गया? रिमेंबर, अगर हम जो सेकेंडरी फोकस और उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देते थे तो क्या होता था? If the object was kept between secondary focus and optical center, तो इमेज कैसी बनती थी? इमेज हमेशा
वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी बनती थी। ये वाला केस आप रिवाइज करना। जब हम यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन O एंड F, तो एक वर्चुअल और इरेक्ट और बिगर इमेज बनती है। अब वर्चुअल का क्या मतलब हुआ? वर्चुअल का मतलब हुआ हमें स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें बस हम लेंस यहाँ रखेंगे और हमें वो दिख जाएगा। ऑलराइट। इरेक्ट का मतलब कि अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और यहाँ पे मैं लेंस रख दूँ तो जो मेरा इमेज बने, जो मुझे दिखे, वो भी सीधा ही दिखे, मैं उल्टी नहीं दिखूँ अपने आप को लेंस के अंदर। एंड एनलार्ज तो है कि मैं और बड़ी सी नजर आऊँ उसमें ना। ये थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल है अनलेस यू यूज दिस। यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल फर्स्ट, मैग्नीफाइंग लेंस। अब देखो इसमें क्या होता है मैग्नीफाइंग लेंस में। इफ यू सी सपोज देयर इज a book and there's something very fine written here, so which you can't read. Okay, so what you'll do, you'll put a lens here, ठीक है, and your eyes will be here. अरे ये तो आई और लेंस में फर्क ही नहीं आ रहा। ओके, दिस इज द आई, यू पुट द हैंड लेंस, यहाँ पे वो होता है ना, वो हैंडल सा होता है, आप इसके पेपर पे रख देते हो एंड यू ट्राई एंड सी इट लाइक दिस, यू ट्राई एंड रीड लाइक दिस। तो आपको क्या एक और पेपर रखना पड़ता है उसके लिए? नहीं रखना पड़ता। मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, आपको बड़ा दिखाई देता है, हाँ इसलिए तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास रख रहे हैं जिससे वो बड़ा दिखाई दे, एनलार्ज। तो हमें ए जैसा ही दिखाई देता है कि उल्टा ए दिखाई देता है? हमें ए जैसा ही दिखाई देता है ना, ऐसा तो नहीं दिखाई देता, उल्टा तो इन्वर्टेड तो नहीं होता, हमें ए इरेक्ट दिखाई देता है। तो हमें अगर यहाँ पे अगर ये है तो हमारी इमेज में भी ए ही दिखेगा, मगर बड़ा भी, सीधा भी और वर्चुअल भी। हमें कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मोड। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंस रखते हो, लेंस का और ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो? फोकस और लेंस के बीच में रखते हो, तो एक इमेज बन जाती है जो बड़ी होती है, तो आप उसको अच्छे से देख पाते हो। आई होप मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा भी है, यूज भी किया हुआ है, तो you can understand what it means. Now same concept पे माइक्रोस्कोप के अंदर आई डोंट नो इफ यू यूज्ड इन लैब, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो देखने, सेम चीज है, बड़ा करके देखना है हमें अलग शीट पे नहीं देखना। we'll use the same concept, keep the स्लाइड, जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है जिसमें सेल वगैरह होता है, you keep it between F and O, you'll see a bigger cell. Similar things are also used for telescope. Now, chashma. The third use is chashma. This was for magnifying glass. This approximate diagram. Now, for people who are far-sighted, मतलब हम like people above 40, they usually can't read like this, they usually can't read a book or a phone or a newspaper. तो वो लोग जो चश्मा पहनते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है, वो भी इसी मोड में यूज होता है कि आप जो न्यूज़पेपर है आप यहाँ रखोगे, जो आपकी बुक है वो आप फोकस और अपने चश्मे, दिस बिकम्स द चश्मा, दिस बिकम्स द चश्मा, यहाँ रखोगे और देन यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, द लेटर, प्रिंटिंग डेटा बिगर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ये मोड है एंड दीज आर द 3-4 यूजेस बेस्ड ऑन दिस मोड। एक मोड ये है जिसका एक टिपिकल एग्जांपल इज अ कैमरा, जहाँ पे हमें फिल्म पे रियल इमेज चाहिए,
और छोटी इमेज चाहिए। इन्वर्टेड होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो एक और प्रोसीजर करते हैं जिससे इन्वर्टेड का फिर से इन्वर्टेड हो जाता है और वो फिर नॉर्मल बन जाती है। दे यूज डबल इन्वर्जन एंड देन दे आपके आप सीधे के सीधे ही खड़े हो जाते हो फिर से। ठीक है, चलो, होप इट इज क्लियर एंड वी आर डन विद द कॉन्वेक्स लेंस uses. Thank you.